पैदाइश बाप 31। और उसने लाबन के बेटों की ये बातें सुनी कि याकूब ने हमारे बाप का सब कुछ ले लिया और हमारे बाप के माल की बदौलत उसकी ये सारी शान शौकत है। और याकूब ने लाबन के चेहरे को देखकर ताड़ लिया कि उसका रुख पहले से बदला हुआ है। और खुदावंद ने याकूब से कहा कि तू अपने बाप दादा के मुल्क को और अपने रिश्तेदारों के पास लौट जा और मैं तेरे साथ रहूँगा। तब याकूब ने राखल और लिया को मैदान में जहाँ उसकी भेड़ बकरियां थीं बुलवाया और उनसे कहा, मैं देखता हूँ कि तुम्हारे बाप का रुख पहले से बदला हुआ है, पर मेरे बाप का खुदा मेरे साथ रहा। तुम तो जानती हो कि मैंने अपने मकतूर भर तुम्हारे बाप की खिदमत की है, लेकिन तुम्हारे बाप ने मुझे धोखा दे देकर 10 बार मेरी मस्तूरी बदली, पर खुदा ने उसको मुझे नुकसान पहुंचाने ना दिया। जब उसने ये कहा कि चितले बच्चे तेरी उजरत होंगे, तो भेड़ बकरियां चितले बच्चे देने लगीं। और जब कहा कि धारीदार बच्चे तेरे होंगे, तो भेड़ बकरियों ने धारीदार बच्चे दिए। यूं खुदा ने तुम्हारे बाप के जानवर लेकर मुझे दे दिए। और जब भेड़ बकरियां घाबन हुईं, तो मैंने ख्वाब में देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं, सो धारीदार चितले और चतकबरे हैं। और खुदा के फरिश्ता ने ख्वाब में मुझसे कहा, ऐ याकूब। मैंने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि अब तू अपनी आंख उठाकर देख कि सब बकरे जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं धारीदार चितले और चतकबरे हैं, क्योंकि जो कुछ लाबन तुझसे करता है मैंने देखा। मैं बेतेल का खुदा हूँ, जहाँ तूने सतून पर तेल डाला और मेरी मन्नत मानी। बस अब उठ और इस मुल्क से निकलकर अपनी ज़ात बूम को लौट जा। तब राखल और लिया ने उसे जवाब दिया, क्या अब भी हमारे बाप के घर में कुछ हमारा बकरा या मिरास है? क्या वो हमको अजनबी के बराबर नहीं समझता? क्योंकि उसने हमको भी बेच डाला और हमारे रुपए भी खा बैठा। इसलिए अब जो दौलत खुदा ने हमारे बाप से ली, वो हमारी और हमारे फर्जंदों की है। बस जो कुछ खुदा ने तुझसे कहा है वही कर। तब याकूब ने उठकर अपने बाल बच्चों और बीवियों को ऊँटों पर बिठाया और अपने सब जानवरों और मालो इस बाप को जो उसने इकट्ठा किया था, यानी वो जानवर जो उसे फदान अराम में उजरत में मिले थे, लेकर चला, ताकि मुल्क कनान में अपने बाप इसहाक के पास जाए। और लाबन अपनी भेड़ों की पुशम कुतरने को गया हुआ था। सो राखल अपने बाप के बुतों को चुरा ले गई और याकूब लाबन अरामी के पास से चोरी से चला गया, क्योंकि उसने अपने भागने की खबर ना दी। सो वो अपना सब कुछ लेकर भागा और दरिया पार होकर अपना रुख कोहे जिलाद की तरफ किया। और तीसरे दिन लाबन को खबर हुई कि याकूब भाग गया। तब उसने अपने भाइयों को हमरा लेकर 7 मंजिल तक उसका ताक़ुब किया और जिल्लाद के पहाड़ पर उसे जा पकड़ा। और रात को खुदा लाबन अरामी के पास ख्वाब में आया और उससे कहा कि खबरदार, तू याकूब को बुरा या भला कुछ ना कहना। और लाबन याकूब के बराबर जा पहुंचा और याकूब ने अपना खैमा पहाड़ पर खड़ा कर रखा था। सो लाबन ने भी अपने भाइयों के साथ जिलाद के पहाड़ पर डेरा लगा लिया। तब लाबन ने याकूब से कहा कि तूने ये क्या किया?
कि मेरे पास से चोरी से चला आया और मेरी बेटियों को भी इस तरह ले आया गोया वो तलवार से असीद की गई हैं। तू छुप कर क्यों भागा और मेरे पास से चोरी से क्यों चला आया और मुझे कुछ कहा भी नहीं, वरना मैं तुझे खुशी खुशी तबले और बरबत के साथ गाते बजाते रवाना करता और मुझे अपने बेटों और बेटियों को चूमने भी ना दिया। ये तूने बेहुदा काम किया। मुझ में इतना मकदूर है कि तुमको दुख दूं, लेकिन तेरे बाप के खुदा ने कल रात मुझे यूं कहा कि खबरदार, तू याकूब को बुरा या भला कुछ ना कहना। खैर, अब तू चला आया तो चला आया, क्योंकि तू अपने बाप के घर का बहुत मुश्ताक है। लेकिन मेरे बुतों को क्यों चुरा लाया? तब याकूब ने लाबन से कहा, इसलिए कि मैं डरा, क्योंकि मैंने सोचा कि कहीं तू अपनी बेटियों को जबरन मुझसे छीन ना ले। अब जिसके पास तुझे तेरे बुत मिले वो जीता नहीं बचेगा। तेरा जो कुछ मेरे पास निकले उसे इन भाइयों के आगे पहचान कर ले ले, क्योंकि याकूब को मालूम ना था कि राखल उन बुतों को चुरा लाई है। चुनाचा लाबन याकूब और लिया और दोनों लौंडियों के खैमों में गया, पर उनको वहां ना पाया। तब वो लिया के खैमा से निकलकर राखल के खैमा में दाखिल हुआ और राखल उन बुतों को लेकर और उनको ऊंट की कजावा में रखकर उन पर बैठ गई थी। और लाबन ने सारे खैमा में टटोल टटोल कर देख लिया, पर उनको ना पाया। तब वो अपने बाप से कहने लगी कि ऐ मेरे बुजुर्ग, तू इस बात से नाराज ना होना कि मैं तेरे आगे उठ नहीं सकती, क्योंकि मैं ऐसे हाल में हूं जो औरतों का हुआ करता है। सो उसने ढूंढा, पर वो बुत उसको ना मिले। तब याकूब ने गज़बनाक होकर लाबन को मलामत की और याकूब लाबन से कहने लगा कि मेरा क्या जुर्म और क्या कसूर है कि तूने ऐसी तुंदी से मेरा ताक़ुब किया। तूने जो मेरा सारा असबाब टटोल टटोल कर देख लिया, तो तुझे तेरे घर के असबाब में से क्या चीज़ मिली? अगर कुछ है तो उसे मेरे और अपने इन भाइयों के आगे रख कि वो हम दोनों के दरमियान इंसाफ करें। मैं पूरे 20 बरस तेरे साथ रहा, ना तो कभी तेरी भेड़ों और बकरियों का घाव गिरा और ना तेरे रेवड़ के मेंढे मैंने खाए। जिसे दरिंदों ने फाड़ा, मैं उसे तेरे पास ना लाया। उसका नुकसान मैंने सहा। जो दिन को या रात को चोरी गया, उसे तूने मुझसे तलब किया। मेरा हाल ये रहा कि मैं दिन को गर्मी और रात को सर्दी में मरा, और मेरी आंखों से नींद दूर रहती थी। मैं 20 बरस तक तेरे घर में रहा। 14 बरस तक तो मैंने तेरी दोनों बेटियों की खातिर और 6 बरस तक तेरी भेड़ बकरियों की खातिर तेरी खिदमत की, और तूने 10 बार मेरी मस्तूरी बदल डाली। अगर मेरे बाप का खुदा अब्राहम का माबूद, जिसका रोब इसहाक मानता था, मेरी तरफ ना होता, तो ज़रूर ही तू अब मुझे खाली हाथ जाने देता। खुदा ने मेरी मुसीबत और मेरे हाथों की मेहनत देखी है, और कल रात तुझे डांटा भी। तब लाबन ने याकूब को जवाब दिया कि ये बेटियां मेरी और ये लड़के भी मेरे और ये भेड़ बकरियां भी मेरी हैं, बल्कि जो कुछ तुझे दिखाई देता है वो सब मेरा ही है। सो मैं आज के दिन अपनी ही बेटियों से या उनके लड़कों से जो उनके हुए क्या कर सकता हूँ? बस अब आ कि मैं और तू
दोनों मिलकर आपस में एक अहद बांधें और वही मेरे और तेरे दरमियान गवाह रहे। तब याकूब ने एक पत्थर लेकर उसे सतून की तरह खड़ा किया और याकूब ने अपने भाइयों से कहा कि पत्थर जमा करो। उन्होंने पत्थर जमा करके ढेर लगा दिया और वहीं उस ढेर के पास उन्होंने खाना खाया। और लाबन ने उसका नाम यजरशा हदूता और याकूब ने जिल्लाद रखा। और लाबन ने कहा कि ये ढेर आज के दिन मेरे और तेरे दरमियान गवाह हो, इसीलिए उसका नाम जिल्लाद रखा गया। और मिस्पा भी, क्योंकि लाबन ने कहा कि जब हम एक दूसरे से गैर हाजिर हों तो खुदावंद मेरे और तेरे बीच निगरानी करता रहे, और अगर तू मेरी बेटियों को दुख दे और उनके सिवा और बीवियां करे तो कोई आदमी हमारे साथ नहीं है, पर देख खुदा मेरे और तेरे बीच में गवाह है। लाबन ने याकूब से ये भी कहा कि इस ढेर को देख और इस सतून को देख जो मैंने अपने और तेरे बीच में खड़ा किया है। ये ढेर गवाह हो और ये सतून गवाह हो। ज़रर पहुंचाने के लिए ना तो मैं इस ढेर से उधर तेरी तरफ तजावज़ करूं और ना तू इस ढेर और सतून से इधर मेरी तरफ तजावज़ करे। अब्राहम का खुदा और नहूर का खुदा और उनके बाप का खुदा हमारे बीच में इंसाफ करे। और याकूब ने उस ज़ात की कसम खाई जिसका रोब उसका बाप इसहाक मानता था। तब याकूब ने वहीं पहाड़ पर कुर्बानी चढ़ाई और अपने भाइयों को खाने पर बुलाया, और उन्होंने खाना खाया और रात पहाड़ पर काटी। और लाबन सुबह सवेरे उठा और अपने बेटों और अपनी बेटियों को चूमा और उनको दुआ देकर रवाना हो गया और अपने मकान को लौटा। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।